ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रदरफोर्ड का अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। प्यारे बच्चों, परमाणु की संरचना को जानने के लिए रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में क्या किया? परमाणु की संरचना जानने के लिए परमाणु की संरचना जानने के लिए 1911 ईस्वी में क्या किया बच्चों? एक प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया बच्चों? रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे पोलोनियम, ठीक है बच्चों, इन्होंने क्या? रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे पोलोनियम को लिया। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये पोलोनियम लिया इन्होंने। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या करता है बच्चों? अल्फा, बीटा और गामा डीके करता है। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या हो गया? तीव्रगामी अल्फा पार्टिकल है, उच्च ऊर्जा के जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, जो अल्फा कण हैं, उनको स्वर्ण पत्री जो है, स्वर्ण पत्र, ठीक है बच्चों, गोल्ड फॉयल, स्वर्ण पत्री पर जो है इनका क्या किया? बम्बार्डमेंट किया। ठीक है, इनको स्वर्ण पत्री पर टकराया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, पोलोनियम रेडियो एक्टिव पदार्थ को क्यों लिया बच्चों? क्योंकि बच्चों रेडियो एक्टिव पदार्थ से जो है क्या होता है? अल्फा, बीटा और गामा डीके होता है बच्चों। ठीक है, उससे अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती हैं। और अल्फा जो होता है बच्चों, ये जो है धनावेशित होता है और हीलियम का नाभिक होता है बच्चों। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, आपको ये पूछा भी जाता है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है और ये किसका नाभिक होता है। तो अल्फा कण जो है बच्चों, ये हीलियम का नाभिक होता है, 2He4। किसका नाभिक होता है बच्चों? हीलियम का नाभिक होता है। और इस पे जो है क्या होता है बच्चों? कितना आवेश होगा बच्चों? इसमें जो है इसका जो आवेश होगा ये पूछा जाता है बच्चों, इसलिए मैं इसको, ये थ्योरी है इसलिए इसमें आपको बताया जा रहा है, परीक्षा में पूछा जाता है। अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो होता है प्रोटॉन के आवेश का दुगुना आवेश। तो 2 गुणा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश। ठीक है बच्चों, इतना होता है प्रोटॉन पे, हीलियम पर आवेश। और इसका जो द्रव्यमान होता है वो 4 गुना हो जाता है बच्चों प्रोटॉन के द्रव्यमान का। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको जनरल यहाँ पर बता दिया है बच्चों, चूँकि इसका यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो बच्चों सॉरी बच्चों, लिए चलते हैं आपको फिर रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन की ओर बच्चों। तो मैंने क्या कहा बच्चों? सन 1911 ईस्वी में परमाणु की संरचना को जानने के लिए रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे पोलोनियम को लिया। और हम जानते हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा, बीटा और गामा निकलता है, किरणें निकलती है। और यहाँ पर अल्फा धनावेशित होता है और इसको क्या किया? उच्च ऊर्जा से जो है इसको, ये स्वर्ण पत्री जो है बच्चों,
इस पर जो है इसका प्रकीर्णन किया, ठीक है, इस पे इस पर बम्बार्डमेंट किया उन्होंने। और यहाँ पर सोने की पन्नी क्यों ली बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। सोने की पन्नी जो गोल्ड फॉयल है, स्वर्ण पत्र, स्वर्ण पत्र, जो स्वर्ण पत्र है इसको क्यों लिया गया, गोल्ड फॉयल। ये गोल्ड फॉयल क्यों ली गई बच्चों, ये इसलिए ली गई बच्चों क्योंकि सोने में तन्यता का गुण होता है, आप उसको फैला सकते हैं। बहुत पतली पत्ती बनानी थी बच्चों, और सोना क्या है, धातु है, और धातु में तन्यता का गुण होता है, सबसे ज़्यादा गुण होता है बच्चों सोने में। उसको हम क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं। आप जो हैं लगभग जो है 1 ग्राम सोने से जो है लगभग जो है बहुत लंबा जो है वायर बना सकते हैं, उस पन्नी को फैला सकते हैं। पहला तो कारण ये था कि स्वर्ण पत्र में क्या होता है, सोने में तन्यता का गुण होता है, उसको फैला सकते हैं बच्चों। इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ बच्चों, आप लिख देंगे, याद कर देंगे। मैं बोल रहा हूँ सोने को क्यों लिया गया बच्चों, क्योंकि सोने में तन्यता का गुण होता है, फैलने का गुण होता है, आप उसको फैला सकते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। दूसरा जो है बच्चों, सोने का जो परमाणु भार है उसका भारी नाभिक है, क्या है, एक तो इसमें क्या होता बच्चों, चलो लिख देता बच्चों। सोने को ही क्यों लिया गया इसमें, इसमें तन्यता का गुण, तन्यता का गुण होता है, ठीक है बच्चों, इसको हम फैला सकते हैं। दूसरा जो है बच्चों, इसका भारी नाभिक होता है, क्या होता है बच्चों, भारी नाभिक होता है सोने का, ठीक है बच्चों, इसका नाभिक क्या होता है, भारी होता है। इन 2 कारणों से हमने क्या किया, सोने की पन्नी को लिया बच्चों, पत्ती को लिया बच्चों। अब होता क्या है बच्चों, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये स्वर्ण पत्र है, ये दिखाई दे रहा है, ये इसके एटम हैं, ये एटम दिखाई दे रहे हैं बच्चों। अब जब अल्फा कणों का क्या क्या बम्बार्डमेंट इस पर किया बच्चों, ठीक है, हमने अल्फा कणों का क्या किया, इस पर बम्बार्डमेंट किया, ठीक है बच्चों। तो ये अल्फा कण क्या थे बच्चों, उच्च गतिज ऊर्जा वाले थे, ठीक है बच्चों। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, माना अल्फा कण का वेग भी है, तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी बच्चों, 12mv², भी उसकी जो है क्या है, वेग है। तो ये गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी कितनी हो जाएगी बच्चों, 12mv², ठीक है बच्चों। उच्च गतिज ऊर्जा वाले जो पोलोनियम से निकल रहे थे बच्चों, रेडियो एक्टिव पदार्थ था, उससे हमने सोने की पन्नी पर इनको टकराया, ठीक है बच्चों। अब इसके प्रकीर्णन को देखने के लिए हमने एक परस्फुर गणित्र को लगा दिया बच्चों, ठीक है। ये इसके प्रकीर्णन को पर्दे पर देखता है बच्चों, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसके प्रकीर्णन को देखता है कि ये कितने एंगल पर क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए, और ये जो है अल्फा पार्टिकल की संख्या को भी गिनेगा बच्चों। ये जो परस्फुर क्या है, गणित्र है बच्चों। और इस पूरे सिस्टम को किस में रख दिया बच्चों, निर्वात में रख दिया। निर्वात में क्यों रखा बच्चों, अगर निर्वात में नहीं रखते बच्चों इसको, तो ये वायु के कणों के साथ क्या कर सकता था, टक्कर कर सकता था। इसलिए ये पूरा जो अरेंजमेंट है इसको हमने किस में किया बच्चों, निर्वात में किया। तो बच्चों क्या देखा इन्होंने बच्चों, देखिए इन्होंने क्या देखा कि अधिकांश अल्फा कण जो है सीधे निकल जा रहे हैं। ये देखो चित्र में बनाए हैं ना बच्चों, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जा रहे हैं। कुछ अल्फा कण जो हैं वो छोटे एंगल बना दे रहे हैं, ये देखो बच्चों छोटा एंगल है ना, ठीक है, 90 डिग्री से कम के एंगल पर विक्षेपित हो जा रहे हैं। और कुछ अल्फा कण जो है बड़े एंगल पर, अर्थात 90 डिग्री से बड़े एंगल पर क्या हो जा रहे हैं, विक्षेपित हो जा रहे हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। अब इस प्रकार से जो है बच्चों उन्होंने जो है इस प्रकार से एक परमाणु को इस प्रकार से बना दिया बच्चों। ये देखिए मैंने यहाँ पर फिगर बनाया है, यहाँ पर भी साफ दिखाई दे रहा है बच्चों कि ये जो है हमने यहाँ पर बनाया है, परमाणु बनाया है। और इस परमाणु में अधिकांश जो है क्या हो जा रहे हैं बच्चों, ये जो
अल्फा पार्टिकल है ये सीधे निकल जा रहे हैं बच्चों। ये दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, ये सीधा निकल रहा है ना बच्चों, और ये भी क्या निकल रहा, सीधा निकल जा रहा है बच्चों। और अगर ये सीधे निकल जा रहे हैं बच्चों तो इससे पुष्टि होती है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, रिक्त है बच्चों। ठीक है बच्चों, रिक्त होगा तभी तो जाएंगे, यहाँ कुछ भी नहीं है, अधिकांश भाग इसका खाली है और कोई टक्कर भी नहीं हो रही है और वो उसको विक्षेपित भी नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद जो है उन्होंने क्या देखा, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है छोटे एंगल पर, ये देखिए बच्चों, छोटे एंगल पर क्या हो जा रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। और कुछ अल्फा जो पार्टिकल हैं वो 90 डिग्री से बड़े एंगल पर, ये देखिए बच्चों 90 डिग्री से बड़े एंगल पर क्या हो जा रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं बच्चों। अब जो है अब जो है छोटे एंगल और बड़े एंगल पर डिफ्लेक्ट होने का कारण क्या है उसको आपको समझाते हैं बच्चों। तो बच्चों ये इतना आ गया, कुछ अल्फा कण जो है सीधे चले जा रहे हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, थोड़ा सा आपको लिख देता हूँ, आप इसके नोट्स बना देंगे। इन्होंने इस प्रेक्षण, इस प्रयोग के द्वारा क्या पाया बच्चों, इन्होंने कहा पहला पॉइंट बच्चों, मैं बहुत शॉर्ट आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट है अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जा रहे हैं, सीधे निकल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तब मैं आपको डिस्कस करूंगा। ये तो परमाणु का अधिकांश भाग खाली हो गया बच्चों। कुछ अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा कण छोटे कोण पर, अर्थात 90 डिग्री से छोटे कोण पर विक्षेपित होते हैं। ठीक है बच्चों, विक्षेपित होते हैं। ठीक है बच्चों, और कुछ अल्फा पार्टिकल, अब मैं आपको बता भी देता हूं, कुछ बहुत कम बच्चों, कुछ का मतलब 20,000 अल्फा कण में, अल्फा कणों में से एक अल्फा कण। ठीक है बच्चों, कितना, 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक कोण पर विचलित होता है, कोण पर विचलित होता है। ठीक है बच्चों, ये देखो बच्चों, इन्होंने ये 3 इसमें निष्कर्ष निकाले बच्चों। अब इस निष्कर्ष का क्या मतलब है बच्चों, आपको बताते हैं बच्चों। तो बच्चों अब देखिए बच्चों, पहला पॉइंट हो गया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, रिक्त है। कैसे कर, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण जो हैं क्या हो रहे हैं, सीधे निकल जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अधिकांश अल्फा कण क्या हो जा रहे हैं, सीधे निकल जा रहे हैं। उससे पुष्टि होती है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। ठीक है बच्चों, रिक्त है। ठीक है, हो गया ना बच्चों। और कुछ अल्फा कण, ठीक है बच्चों, देखो पहला पॉइंट क्या लिख देता हूं बच्चों, अधिकांश, फिर लिख रहा हूं बच्चों इसको, ये देखो अधिकांश अल्फा कण जो है, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है बच्चों, इससे क्या पुष्टि हो रही है, परमाणु का अधिकांश भाग, अधिकांश
भाग रिक्त है, खोखला है। ठीक है बच्चों, इससे इस बात की पुष्टि हो रही है। ठीक है बच्चों, और कुछ अल्फा कण, अब देखो कुछ अल्फा कण छोटे कोणों पर, छोटे कोणों पर विक्षेपित हो रहे हैं, विक्षेपित हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, कुछ अल्फा कण क्या हो रहे हैं, छोटे कोणों पर विक्षेपित हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर यह माना गया बच्चों कि परमाणु अगर ये विक्षेपित हो रहे हैं बच्चों, तो परमाणु में क्या है, धनावेश है। परमाणु में क्या है, धनावेश है। कुछ तो कुछ क्या है, धनावेश, धनावेश, परमाणु में धनावेश है। ठीक है बच्चों, अब जो है बच्चों हमने बताया था कि कुछ अल्फा कण छोटे कणों पर विक्षेप, इससे स्पष्ट हो रहा है कि परमाणु में धनावेश है। देखो बच्चों, अल्फा कण पर भी कैसा आवेश है बच्चों, धनावेश है। और अगर परमाणु में कहीं पर भी जो है धन भाग है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, प्रतिकर्षित। ठीक है बच्चों, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि परमाणु में कहीं न कहीं पर क्या है, कोई धन भाग है जी। ठीक है बच्चों, ठीक है, और ये एक स्थान पर केंद्रित है। ठीक है, परमाणु का ये क्या बता रहा है, परमाणु में धनावेश है। ठीक है बच्चों, तो परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक स्थान पर केंद्रित है। परमाणु का संपूर्ण धनावेश, संपूर्ण धनावेश एक स्थान पर केंद्रित है, एक स्थान पर केंद्रित है। ठीक है बच्चों, मतलब अलग अलग जगहों पर जो है ये धन जो है, जो भाग है, ये फैला हुआ नहीं है। ठीक है बच्चों, ये एक ही स्थान पर है, क्योंकि एक स्थान पर होने के कारण ही क्या हो रहा है बच्चों, कुछ पर जो है ये ज़्यादा प्रतिकर्षण बल लगा रहा है और कुछ पे कम प्रतिकर्षण बल। किस पर कम लगा रहा है बच्चों, जो कम कोण से विक्षेपित हो रहे हैं उन पे कम प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, और जो ज़्यादा विक्षेपित हो रहे हैं उन पर ज़्यादा क्या लगा रहा है, वो प्रतिकर्षण। तो अब आप हमको ये बताइए बच्चों, जो अल्फा कण उस धनावेश के नज़दीक पहुंच रहा है बच्चों, ठीक है बच्चों, उस पे ज़्यादा प्रतिकर्षण बल लग रहा है। अब मैं कूलाम के नियम से भी आपको समझाऊंगा बच्चों। तो बच्चों हो गया, कुछ अल्फा कण छोटे कोणों पर विक्षेपित हो रहे हैं, इसका मतलब परमाणु में कहीं ना कहीं क्या है, धनावेश है। ठीक है बच्चों, और ये परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश है वो एक स्थान पर केंद्रित है। ठीक है बच्चों, अब हमने आपको बताया था तीसरा पॉइंट, क्या बताया था बच्चों, हमने तीसरा पॉइंट बताया था कि बहुत कम अर्थात 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण कैसे चला पता बेटा इसका, क्योंकि जो इस प्रस्फुर गणित हमने लगा रखा है वो अल्फा कणों की संख्या भी गिन रहा है। ठीक है बच्चों, तो बहुत कम अर्थात 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण क्या हो रहा है, वो 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हो रहा है। ठीक है बच्चों, क्या हो रहा है, 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हो रहा है। ठीक है बच्चों, बहुत कम। क्यों बच्चों, ऐसा क्यों बच्चों,
क्योंकि बच्चों बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो है कहाँ तक पहुँच पाएंगे बच्चों, उस नाभिक तक जिसकी हमने अब खोज रदरफोर्ड कर रहे हैं बच्चों, उस छोटे स्थान पर पहुँच पाएंगे जहाँ पर क्या है, धनावेश है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अब हम आपको ये बताते हैं कि यहाँ पर कूलाम का नियम कहाँ पर लग रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, इधर देखिए, अब मैं कूलाम का नियम आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, तो अब उन्होंने ये भी कहा कि जो ये छोटा भाग है जिसमें क्या है, संपूर्ण धनावेश केंद्रित है, उसी को बच्चों अब वो कहते हैं कि ये नाभिक है। ठीक है बच्चों, तो नाभिक की खोज होगी है यहाँ पे। वो छोटा सा धनावेशित भाग, छोटा धनावेशित भाग, जो छोटा धनावेशित भाग ये कह रहे हैं बच्चों, जो रदरफोर्ड जी कह रहे हैं, इसको उन्होंने नाभिक कहा। क्या कहा बच्चों, इसको उन्होंने नाभिक कहा है बच्चों। और उन्होंने कहा कि इसका साइज बहुत छोटा है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस नाभिक की जो त्रिज्या है, ये देखो बच्चों, ये देखिए, इसकी जो त्रिज्या है ये 10 की घात ऋण 15 मीटर कोटि की है। ठीक है बच्चों, लगभग, कोटि का मतलब लगभग है। ठीक है बच्चों, तो कितना है छोटा सा जो धनावेशित भाग है, इसकी त्रिज्या। ठीक है, रेडियस ऑफ किसकी रेडियस हो जाएगी, न्यूक्लियस की जो रेडियस होगी वो होगी 10⁻⁻15 मीटर। और वो कह रहे हैं कि ये जो है परमाणु का बहुत छोटा भाग है। अब जो परमाणु होगा, ये देखिए बच्चों, ये परमाणु होगा ना, ये देखिए, ये तो नाभिक हो गया। ठीक है बच्चों, ये नाभिक, और इसकी जो रेडियस है, जो परमाणु की जो रेडियस है वो है 10 की घात ऋण 10 मीटर। ठीक है बच्चों, इतनी है बच्चों, ये देखिए। अब आप हाँ देखो बच्चों, आप हमें अब बताएंगे कि परमाणु की तुलना में नाभिक कितना छोटा है। अब हम इसको थोड़ा बता देते हैं बच्चों आपको। मान लीजिए बच्चों, यहाँ पर R1 जो है किसकी त्रिज्या है, नाभिक की त्रिज्या है, और R2 को मान लेते हैं परमाणु की त्रिज्या। ठीक है बच्चों, तो कितना बड़ा है परमाणु। ठीक है, हम इसको बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं कि परमाणु में नाभिक कितना छोटा है बच्चों। तो इसको हमने निकालना है बच्चों, R1 R2 निकाल देंगे। यहाँ देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। तो R1/R2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 10 की घात ऋण 15 बटे 10 की घात ऋण 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चों। तो R1/R2 कितना हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो 10⁻⁻5 बच जाएगी बच्चों। ये प्लस ऊपर चल जाएगा, तो ऋण 15 में से धन 10 घटाए तो ऋण 5 हुआ। ठीक है बच्चों, इधर देखिए बच्चों, अब हमने क्या निकालना है, R1 को निकालना है। मतलब हमें ये दिखाना है कि R1 कितना कम है। तो R1 कितना हो गया बच्चों, R1 बराबर 10 की घात ऋण 5 और गुणा गए R2। ये देखिए, और 10 की घात ऋण 5 जानते हैं बच्चों कितना होता है। ये देखिए बच्चों, तो R1 बराबर हो जाएगा R2 बटे 10 की घात 5, अर्थात R2 बटे 10 की घात 5 का मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4 5, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10 की घात 5 हो गया ना बच्चों, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, हाँ 1,00,000वां भाग हो गया बच्चों। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से हमने ये निकाल दिया बच्चों। ठीक है, कितना छोटा भाग हो गया बच्चों इसमें, देखिए। ठीक है बच्चों, हाँ, तो बच्चों जो हमारा जो है नाभिक हो गया, वो परमाणु का जो है लगभग जो है बच्चों, देखो बच्चों, यहाँ पर जो है कहीं पर जो है ये 10 की घात ऋण 14 भी लिखा रहता है। ठीक है बच्चों, तो उस स्थिति में ये लगभग 10,000वां या 1,00,000वां भाग या 10,000वां क्या हो जाएगा, इसका भाग हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, क्योंकि कोटि में लिखा जाता है बच्चों, तो ये 10 घात ऋण
14 भी किसी किताब में लिखा गया है। तो अगर 10 का ऋण 14 होगा तो कितनवां भाग हो जाएगा बच्चों, ये 1 जीरो यहाँ से हट जाएगा तो 10,000वां भाग। ठीक है बच्चों, कितना भाग है, नाभिक जो है, नाभिक जो है, ठीक है, नाभिक परमाणु का 10,000वां, ठीक है बच्चों, 10,000वां भाग है। तो बच्चों ये बताने का मेरा इतना इंटेंशन क्या है, मेरा इंटेंशन ये है कि परमाणु में जो नाभिक होता है वो एक छोटा सा भाग होता है, 10,000वां भाग होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आप इसमें नहीं जाएंगे बच्चों, 10 की घात 5 में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 की घात ऋण 15 की जगह पर 10 की घात ऋण 14 भी लिखा है, क्योंकि जो है बच्चों कोटि में जो है इसको 15 लिख दिया, वैसे 14 की लगभग है, 14 होगा तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 1 जीरो कम हो जाएगा, तो ये 10,000वां भाग इसका हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो परमाणु क्या है, परमाणु में जो है नाभिक का स्थान कितना है बच्चों, 10, ये जो है कितना है, 10,000वां भाग है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो है बच्चों, अब जो है रदरफोर्ड जी ने जो है नाभिक की खोज कर दी कि नाभिक का क्या साइज है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, या उन्होंने बता दिया। और परमाणु में जो शेष रिक्त स्थान है, परमाणु में जो शेष रिक्त स्थान है, यहाँ पे देखिए बच्चों, अब हम इस प्रकार से इसको बना देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये परमाणु का नाभिक हो गया, ये देखिए बच्चों, ये नाभिक हो गया, और इसके बाद जो है ये परमाणु हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये परमाणु हो गया बच्चों। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब क्या हो गया, ये हो गया नाभिक। तो नाभिक पर कैसा आवेश हो गया बच्चों, अल्फा कण पर प्रकीर्णन से हमने बता दिया कि नाभिक पर कैसा आवेश है, धनावेश है। और इसके बाहर जो है वृत्तीय कक्षाओं में अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं बच्चों। इसके जो शेष भाग है इस पे क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों। ठीक है, और इसका साइज कितना है, इसका परमाणु का साइज कितना बता दिया बच्चों उसने, परमाणु की जो त्रिज्या है वो कितनी बता दी, 10 की घात ऋण 10 मीटर। ठीक है बच्चों, और इसका रेडियस जो नाभिक का रेडियस है ये कितना बता दिया, 10 की घात ऋण 15 मीटर। अब इसकी अगली वीडियो जब मैं आपको बताऊंगा बच्चों, तो इसमें नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है कि नाभिक का आकार क्या है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो अगली वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।